करने का मकसद पैसिव इनकम होना चाहिए। मैंने अभी अभी मोहित से बोला भी फाउंडेशन ले करो, अगर पैसे नहीं भी आए तो परवाह ना करो, फाउंडेशन को ले करो। ये एक ऐसा काम है जो आप आज करके जाओगे, आने वाले 2 3 4 5 साल में आप उस काम को बड़ा करोगे। उस काम को जो आपने आज किया है, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके आज किए गए काम का फायदा लेंगे। कल लकी आई थी मीटिंग के अंदर, यहाँ पहली बार 10-11 महीने के बाद वो मीटिंग में आई कल, जो हमने होम मीटिंग करी। तो हमने उसको स्टेज पे बुला के पूछा, बेटा अभी आप बताओ आप कब से बिजनेस में हो? तो मतलब मैं साल, सवा साल, 1.5 साल से बिजनेस में हूँ। और मैं कहा कब से आप बिजनेस में एक्टिव नहीं हो, घर से नहीं निकल पाए ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि मैरिज हुई, देन प्रेगनेंसी हुई, फिर उनके बेबी हुआ। तो तकरीबन 10-11 महीने वो नहीं आ पाई। लेकिन उस जो पहले के 5-6 महीने उन्होंने काम किया और जैसी गाइडलाइंस को उन्होंने फॉलो किया, हमारी बताई गई बातों को करते चले गए। वो मैंने उनसे पूछा भी आप कोई ऐसा वीक गया आपका जिस दिन आपको चेक ना आया हो? तो बोले नहीं सर, मुझे बहुत पैसे आए और तकरीबन जो ग्रॉस इनकम निकाल के लेके 5.5 लाख के आसपास का उनका अभी तक का टोटल पे आउट है उनके पास। तो सोच के देखें, अभी तो मेरे हिसाब से लकी का ढंग से फाउंडेशन ले भी नहीं हुआ। तो ये है पैसिव इनकम। इस पैसिव इनकम के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आज आपको बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, और प्लीज अलाउ करें मुझे 1 मिनट के लिए। थैंक यू। मोहित, क्या मैं अच्छे से विजिबल हूँ? बोर्ड नजर आ रहा है? मेरी आवाज सही है? उसमें दिक्कत तो नहीं आई कोई? नहीं सर, बिल्कुल सही है, बोर्ड भी विजिबल है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग का मैंने पैसिव इनकम के बारे में बात करी। जो पैसिव इनकम है, हम उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मार्केटिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि पैसिव इनकम के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग का मकसद क्या है? मार्केटिंग का मकसद है गुड्स एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को अपने कस्टमर तक पहुंचाना। दैट्स कॉल्ड बिजनेस। उस चीज को बिजनेस बोला जाता है, उस चीज को, अपनी चीज को मार्केट करना बोला जाता है। अगर आप मान के चले, आज से 60-70 साल पहले एक सिस्टम था मार्केटिंग का जिसको बाटर सिस्टम बोलते थे। आदान प्रदान का। आपने घर से गेहूं दे दिया, वहां से सब्जी खरीद के लेके गए, घर से गेहूं लेके चले गए, मोची से अपनी जुत्ती ठीक करवा के आ गए। तो ये बाटर सिस्टम होता था। बाटर सिस्टम से लेके नेटवर्क मार्केटिंग तक का आपका सफर है। उसके बीच में बहुत सारी मार्केटिंग के दरवाजा खटखटा के मार्केटिंग, बहुत सारी मार्केटिंग है जिसमें मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को, ट्रेडिंग करने वाला अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो रोल प्ले करता है। मैडम ने मुझे रेंटस लाके देंगे वहां से अगर। ओके, तो वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर तक का जो पहुंच है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने ग्रीन पेन लिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है, उसका नाम है कस्टमर। वो तकरीबन हिंदुस्तान में 140 करोड़ है। दिख रहा है सर? हो गया? ओके, इज इट विजिबल ना? यस सर, विजिबल। ओके, कस्टमर एक ऐसा यहाँ एक ग्रुप है जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। इसके पास हर आदमी की अप्रोच है। इस कस्टमर को हर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडिंग वाला इंसान सोचता है जो मैं बना रहा हूं वो इस तक कैसे पहुंचा। और एक चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई आपको समझ आ रही है तो आपको समझ आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी हमें नॉर्मल डिमांड रहती है, कुछ डिमांड्स हमारी क्रिएट कर दी जाती है आज के मीडिया के जरिए। कोक हमारा कभी डिमांड नहीं था, लेकिन इतनी बार उसके बारे में हमें बताया गया, हमारी वो डिमांड। आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो, जिसकी कभी हमारे पास डिमांड नहीं थी, वो डिमांड हमारी क्रिएट कर दी गई। और अगर डिमांड है आपके प्रोडक्ट की और आप उसकी सप्लाई में हो तो आप सही हो। मैं इसको एजुकेशन से भी जोड़ देता हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में ये बात की थी। अगर कोई आदमी एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एजुकेशन की बात करता हूँ, आप जिस एजुकेशन में आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको समझें।
आप अपने बच्चों को, बेटे को, बेटी को किस एजुकेशन में डाल रहे हो, क्या उसके बारे में आपको ज्ञान है? क्या वो एजुकेशन डिमांड में है? बीसीए, बीसीए, एमसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक करवाते चले जा रहे हैं। कितने इंजीनियर्स जो रिप्यूटेड कॉलेजेस से इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारी डिग्रीज के साथ हैं, लेकिन वो उतनी डिग्री लेने के बाद वो कुछ जॉब और ही कर रहे हैं, कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं, या नाइट शिफ्टिंग में, जो अमेरिका दूसरी कंट्री से हमें काम आ रहा है, उन कामों में है। तो आज आप समझे भी, जो चीज आप कर रहे हो, करवा रहे हो, थोड़ा आप सियाने बनने की, इसलिए बीसीए ना मत करवा लो क्योंकि पड़ोसी के बेटे ने बीसीए करी तो मेरा बेटा भी बीसीए करेगा। मुझे प्लम्बिंग करवा देनी है, मुझे इलेक्ट्रीशियन बनवा देना अपने बच्चे, मुझे वो काम करवाना जिसकी मार्केट में डिमांड है। कम से कम इतनी एजुकेशन लेके छोटा काम करने को मन ही नहीं होता। हालांकि कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन उसकी एजुकेशन उसको छोटा दिखा देती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें एजुकेशन को लेके भी, वो पढ़ाई कराएं अपने बच्चों को, वो चीज करवाएं जिसकी वो उनको उस पढ़ाई के साथ कुछ अर्न भी कर पाए। अगर कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग का की करिए, 50-50 लाख पेरेंट्स की क्यों लगवा दिए अगर 10-15 हजार में कॉल सेंटर्स में ही काम कर। तो थोड़ा सा मेच्योरिटी का, 25 साल में मैंने बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स के साथ मेरा उठना बैठना रहा है, मैं उनका थॉट प्रोसेस को मैंने स्टडी करा है। बहुत जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मेरा उनसे पर्सनल इंटरेक्शन है, तो ये चीजें मुझे उनसे सुनने को मिलती थी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्यों कर रहा हूँ इंजीनियरिंग? अगर मुझे पुल बनाना है, मुझे पुल बनाना आ गया, मैं पुल बनाऊं कहाँ जाके? अगर मैं सिविल इंजीनियर हूं तो मुझे पुल बनाना कहाँ है? तो थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमें समझना पड़ेगा। और सबका ध्यान, मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ, तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर तक पहुंचाना। तो जो आज का नॉर्मल मार्केट है, उसमें आप बहुत सारे मार्केट, जैसे अभी साइट्स अवेलेबल हैं, ई कॉमर्स साइट है जहां से आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, आपको इन सभी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट मिला। अगर मैंने किसी अमेज़न की साइट से ट्राउजर या टाई कुछ ऑर्डर कर दिया तो मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन मुझे उस प्रोडक्ट के साथ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक लौता ऐसा सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें आपको प्रोडक्ट तो मिलता है, साथ में अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अगर मैंने ये टाई परचेज कर ली तो क्या मुझे टाई में से मान लो मार्केट में 1000 रुपए की थी, मुझे साइट से 800 रुपए की मिल गई, तो मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट तो मिल गया, लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी मिली मुझे टाई बेचने के साथ में? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग भी आप लोगों के घरों तक प्रोडक्ट पहुंचाते हो, लेकिन उसको पहुंचाने प्रॉफिट्स मिलते हैं। वो बताता हूँ कैसे। कोई भी चीज किसी भी मैन्युफैक्चरर के यहाँ जब बनती है, वो मैन्युफैक्चरर का एक गोल होता है कि मेरी बनी हुई चीज ग्रीन एरिया जो मैंने कस्टमर लिखा है वो वहां तक चली जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको जाने का तरीका जो है, एक जो कस्टमर है अपनी किसी भी चीज को जाके रिटेल शॉप से परचेज करता है, और रिटेल शॉप अगर खुद बनाता नहीं है तो उसका वो किसी होलसेलर के साथ अटैच है, कोई होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अटैच है, इसका कोई सीएट एजेंट भी होगा, इसका किसी ने ऐड भी किया होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट जब कस्टमर तक पहुंचता है वो बहुत सारे हाथों से होके निकल के फंसता है, ठीक है? और स्टैट्स क्या बताते हैं, जो चीज 3 से 4 रुपए की बन जाती है किसी जगह पे जाके, वो एक कस्टमर को 10 से 15 रुपए तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि ये जो बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने अलग अलग काम करा है बिजनेस में, अलग अलग रोल प्ले कराए हैं, पैसे खर्च करे हैं, गोडाउन्स बनाए हैं, स्टोर्स खोले हुए हैं, बिजली का बिल देते हैं, नौकर रखे हुए हैं, सारा काम करते हैं। इन लोगों में मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, ये सारे के सारे जो 60 to 70% पैसा ऑन एन एवरेज, किसी चीज में 200% का मार्जिन भी है, मेडिसिन में 300% का मार्जिन होता है। मैं औसत लेके चल रहा हूँ, 60 to 70% का मार्जिन इन लोगों में पड़ता है, तो ये बिजनेस कहलाता है। मान के चलते मैंने रेंटस नोवा मंगवाया, फॉर एग्जांपल ये रेंटस नोवा मेरे पास, ऐसे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। कुछ भी अगर ये प्रोडक्ट सुब्रत दत्ता सर अमिताभ बच्चन को ऐड करने को देते तो क्या वो इनकी ऐड कर देता? डेफिनेटली करता, पैसे लेके ऐड करता। वो सीएड एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इनसे होती हुई ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाती, या उसकी हम ऐड देख के हमें पता चलता कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हम जाके कैजुअल शॉप से जो भी शॉप्स पे अवेलेबल है उस शॉप पे जाके परचेज करते। अगर ये प्रोडक्ट इस तरीके से बिका यहाँ तो ये बिजनेस है।
और अगर ये प्रोडक्ट सीधा बिक गया तो, अगर ये प्रोडक्ट इस तरीके से बिक रहा है तो बिजनेस है, अगर सीधा बिक रहा है तो स्कीम होगी। सर मैंने एक स्कीम शुरू करी है, सर मैंने एक, सर इसको अंडरस्टैंड करें, आपको समझना पड़ेगा। अगर ये प्रोडक्ट ऐसे बिक रहा है तो भी बिजनेस है, अगर सीधा बिक रहा है तो भी बिजनेस है। अब पैसे कैसे आते हैं? मान लो आप सीधा जब यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हो, हम डायरेक्टली कंपनी से ऑर्डर करके प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें 15 से 20% का प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल जाता है। वो प्रॉफिट आपने जो रिटेलर का प्रॉफिट था, वो आपने डायरेक्टली जैसे ही कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से अटैच करा तो आपको 15 to 20% का डिस्काउंट आपके अकाउंट में, मतलब आपको लेस पे वो प्रोडक्ट मिल गया। अब आपके पास चॉइसेस हैं, इसको आप प्रॉफिट में भी बेच सकते हो, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। तो ये भी ऐसे भी, और बाकी इनके प्रॉफिट्स, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट्स, थोड़ा बहुत स्टॉक रखना है हमें, है ना। तो यहाँ होलसेलर ने ज्यादा स्टॉक रखा होता है तो हमें इतना ज्यादा तो नहीं रखना, लेकिन थोड़ा सा स्टॉक। तो हमें इन लोगों वाले काम करके, यहाँ हमें अमिताभ बच्चन भी बनना है, हमें आमिर खान भी बनना है, हमें शाहरुख खान भी बनना है। तो यहाँ हमें वो सारे छोटे छोटे काम एक सिस्टम में रह के करने हैं, और हमारे अपने प्रोडक्ट्स को जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं उसको हमने लोगों तक पहुंचाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्या अमिताभ बच्चन डाबर लाल तेल से मालिश करता होगा? क्या हेमा मालिनी से लेके कटरीना कैफ तक ने जिसने लक्स साबुन की ऐड करी है कि उस लक्स साबुन से नहाई होगी कभी? नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम किया, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट का क्वालिटी मैटर करता है। अगर प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं होती तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सर्वाइव नहीं करते, वो कंपनी बंद हो जाती है, वो कंपनियां फेल हो जाती हैं। उन कंपनी पे काम करने का कोई फायदा नहीं। मैंने एमबीए में काम किया प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट, उनके पास जो प्रोडक्ट्स थे वंडरफुल प्रोडक्ट्स थे, तो प्रोडक्ट वंडरफुल होना बहुत जरूरी है, सही है। तो हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए समझना पड़ेगा अगर इस माध्यम से प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है तो वो कंज्यूमर्स की तरह प्रमोट नहीं हो रहा। हम लोग अगर इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हम एक कंज्यूमर की हैसियत से जुड़ते हैं। तो सबसे पहला क्या काम होता है? एक कंज्यूमर ने प्रोडक्ट लिया और उसको यूज किया, कंज्यूम किया। अगर आप लोग बैठे हो 400-500 जितने लोग मैं देख नहीं पा रहा हूं, अगर आपने अभी तक इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करा, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट देन प्रमोट द प्रोडक्ट, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। अगर आपके वॉश बेसिन में अभी भी किसी एक्स ब्रांड का टूथपेस्ट पड़ा हुआ है या एक्स ब्रांड का साबुन पड़ा हुआ है तो आपको भी बिजनेस समझ नहीं आया है। तो सबसे, अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो अपने ब्रांड का मेरा काम नहीं चल रहा, सर अपने वॉश बेसिन चेक करो, अभी भी उस वहां कोई और ब्रांड का टूथपेस्ट, किसी और ब्रांड का सोप या किसी और ब्रांड का प्रोटीन आपके घर में हो सकता हो। सर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट विद इन सिस्टम। जो सिस्टम हमें सिखाया जा रहा है ब्रॉडकास्ट के जरिए, जो दूसरे सिस्टम के जरिए, तो हमें ये चीज समझ आ गई। आई होप, मैं चाहूंगा कुछ लोग लिखे यस लिखे अगर उनको समझ आए। तो ये कॉन्सेप्ट यूज एंड प्रमोट है, झूठी ऐड नहीं करनी। एक तरफ अमिताभ बच्चन सोना खरीदने की ऐड कर रहे हैं, वो कौन सी, कल्याण ज्वेलर्स की, अगर अगली ऐड में वो उसको गिरवी रखने के बारे में बोल रहे हैं, पता है। सो वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हमें उनके काम से कोई इतराज नहीं है, वो कर सकते हैं, उनको राइट है। लेकिन हमें सयाना बनने की राइट है, हमें इंटेलिजेंट बनने का भी अधिकार है। हम क्यों मूर्ख बने, क्यों उनकी बातों में आके वो चीज कर। सो मैं वापस अपनी सीट पे जाने वाला हूं, बाकी बैठ में वहां बैठ के बात। ओके, थोड़ा स्टैंड कर लो एड्रेस, आपसे बात करते हैं उसके बाद। ओके दोस्तों, आई होप तब तक आप कमेंट्स लिख सकते हो अगर आपको ये चीज क्लिक करी है। तो हमें समझना चाहिए ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोगों के पास ऑप्शन है। अभी हम सेलिब्रिटीज की तरह अपने आप को सेलिब्रिटी मैं तो अपने को सेलिब्रिटी मानता हूं, है ना। पीछे लॉइन दिख रहा है, वाह, बच्चों ने लगाया है, पापा लॉइन की तरह बात करते हैं, आपके पीछे लॉइन लगा। ओके, तो हमें अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग को समझना। ये बहुत सिंपल काम है, इसे हम लोग खुद ही मुश्किल करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत बार आपने चीजों को प्रमोट किया है, अगर शुरू में आप अगर प्रमोट कर रहे हो प्रोडक्ट को तो उसका आप थोड़ा सा स्किल यूज कर सकते हो। मैं नए बंदों के लिए ये बात बता देता हूं, जो बंदा नया है और मान लो आप वीडियो भेज रहे हो और सामने, ध्यान से सुने ये बात, अगर आप वीडियो भेज रहे हो और सामने वाला आपसे पूछता है ये क्या है, और आप उसको
उस एटीट्यूड में अभी आप नहीं आए हो, आपको अभी बिजनेस की उतनी पकड़ नहीं आई है, तो कीप इट सिंपल। कल एक कपल थे मेरे पास बैठे हुए हैं चंडीगढ़ से, बड़ा ब्यूटीफुल कपल हमारे साथ साइन हुए हैं, वेरी वेरी एजुकेटेड। तो मैंने उनको बोला आप नॉर्मल रहो, आप बिल्कुल मत बोलो भी आप किसी बिजनेस के अंदर हो, अभी आप लर्निंग फेज में हो। अगर आपने कुछ गलत सलत बोल दिया, हो सकता है वो आपके लिए कुछ एक मन में एक विचार बना ले आपके लिए। कीप इट सिंपल। उनको बोलो ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, मुझे फलां बंदे के जरिए ये प्रोडक्ट मिले, मुझे बहुत फायदा हुआ इसके साथ। तू मेरा दोस्त है या तू मेरा चाचा है या तू मेरा मामा है या जो भी है उनके साथ रिलेशन, मुझे लगा, मुझे कंसर्न था आपके साथ, मुझे पता आपको भी थोड़ा हेल्थ चैलेंज रहता है, तो मुझे लगा आपको इसको यूज करना चाहिए, मैंने आपके लिए भी बोला है प्रोडक्ट के लिए। आप कभी मत बोलो भी मेरे बैग में पड़े हुए तेरे को देता हूँ। जब आप मेच्योरिटी आ जाती है बिजनेस में, 2-3 महीने के अंदर आप में मेच्योरिटी आ जाती है, आप बिजनेस की तरह भी इसको कर सकते हैं। लेकिन शुरू के जो बिजनेस में आपको काम करना है वो थर्ड पार्टी अप्रोच को यूज करके काम करें। थर्ड पार्टी, हाँ मैं तो अभी भी कई बार थर्ड पार्टी कर देता हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, मैं राज से बात करवाता हूँ आपकी, मैं अपने बंदों को राज सर से बात करवा देता हूँ। नाटक करना है ना, तो अगर मैं सियाना बनने की कोशिश करूंगा तो मुझे यार इसको तो बहुत आता है। हाँ, जहां बोलना होता है वहां बोलते भी है, लेकिन अगर आपसे सामने वाला बंदा ये उसको एहसास हो गया कि इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को प्रोडक्ट देने में, तो बोलेगा मेरे को ला दे। जहां उसको लगा भी इसको क्या फायदा है, उसको वो अपना फायदा साइड पे कर देगा, उसको इसका फायदा देखेगा और बोलेगा मुझे नहीं खाना। उसको बातें करनी शुरू करेंगे, इसको बचते होंगे इसमें से 100 रुपया, इसलिए मेरे को प्रमोट करता। तो शुरू वाले स्टेज में सब लोगों से बोल रहा हूँ, क्रॉस लाइन से भी बोल रहा हूँ, फिर भी चेक कर लें आप अपनी अपलाइन से। अगर आपको ये आइडिया मेरा गलत लगे तो फिर भी आप अपनी अपलाइन से जरूर चेक करके इसको इंप्लीमेंट करें। तो हम शुरुआती स्टेज में जो नए लोग हैं उनको सिर्फ यही एडवाइस करते हैं कि अभी आप इसको इसकी पकड़ में अभी उतने मजबूत नहीं हुए हैं, तो सिंपल रखें चीजों को। उनको बोलो यार मैंने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया या मेरे मामा ने कंज्यूम किया, मेरे मामा को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, उनको बहुत रिलीफ मिल रहा है, तो मुझे लगा आपको भी खाना चाहिए बुआ जी, मैं आपके लिए भी मंगवा के देता हूँ। तो उनसे पैसे लेके उनको दे दो, चाहे आपके बैग में भी पड़ा हो उसी समय मत दो, है ना। बोलो मैं मंगवाया हुआ है, मैं आपको कल शाम तक देखता हूँ, अगर शाम तक आ गए तो शाम तक आपको पहुंचाता। तो ये एक थर्ड पार्टी अप्रोच का एक नेटवर्किंग में बहुत जो कस्टमर सॉरी जो प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं, जो पुराने काम करते हैं, मेरे घर जिंदर शर्मा जी ये बात को बड़ी भली भांति जानते होंगे क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बेस पे काम किया है। सो ये इसको करने का एक मेथड है, इसको करिए, इस तरीके से करिए, देखिए आपका वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा। ओके, और दूसरी बात मैंने बोला था रिटेल प्रॉफिट के ऊपर। मुझे पता है रेंटस नोवा को लेके थोड़ा प्राइस का हमें दिक्कत आ रही है, मार्केट में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन कल मेरी किसी ने बात करवा दी, बोले जी 400 रुपए का। यूपी से किसी का मेरा फोन आया, मेरे को ट्रेन में वो बंदे मिले थे, मेरे से रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं और कम से कम 25-30 प्रोडक्ट वो मेरे से ले चुके हैं यहाँ से। वो किसी के घर बैठे हुए, तो बोले हमने तो नेट से मंगवाया 400 रुपए का। वो वीडियो कॉल पे थे तो मेरे सामने आ गए, मैं कहा सर 226 रुपए तो हमारा जीएसटी जाता है। बोले क्या करें इसका, मैं कहा इसको गटर में फेंक दो। बोले क्यों, मैं कहा मिट्टी है, मिट्टी के लिए पैसे क्यों पे कर रहे हो। अगर कोई प्रोडक्ट सोचो यार, एक कंपनी 1460 रुपए का प्रोडक्ट जनरेट कर रही है, उसके साथ बिल इशू कर रही है, मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज ही नहीं है। मुझे क्या नहीं पता नेट पे अवेलेबल है ये सस्ते रेट में, मैं पागल दिखता हूँ किसी एंगल से? नहीं, मुझे पता है वो डुप्लीकेट है, वो प्रोडक्ट नकली है। हो सकता है कोई आदमी अपने 150 पूरे करने के चक्कर में 1300 1450 की जगह 1400 का दे रहा हो, वो समझ आ सकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं चीजें हैं। समझने वाली बात क्या है, तो प्रॉफिट कमाए आप अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड। मैं 1460 से नीचे तो कभी दिया नहीं, है ना। तो शुरू में लगता था प्रॉफिट क्या करना है, तो प्रॉफिट हमने, क्योंकि मेरे पास आई एम फाइनेंशियली वेल ऑफ, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी फाइनेंस की, तो मुझे लगा यार सेवा में चलते हैं, तो हमने 1460 का दिया। आप सोच के देखो, इम्यूजेंस का आ सकता है नकली पेस्ट, उसको बोलो जो बोलता है ना मैं दे रहा हूं, उसको बोलो हमारे कंपनी में पेस्ट भी आती है, पेस्ट भी सस्ती दे, उसको बोलो हमें इम्यूजेंस भी सस्ता दे। सर नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पे थोड़ा सीसी भी ज्यादा, इस वजह से भी आपको थोड़ा सा मार्केट में कुछ लीडर्स भी झोल करते नजर आ जाएंगे। सो प्लीज इसको अपने अंडर कटिंग में कभी अपने प्रोडक्ट को सेल मत करो, टेबल पे मेरे को दे जाओ यार, आके मेरे से पैसे ले जाओ आके, अगर किसी का नहीं बिकना। सो अंडर में नहीं, तो हमें प्रॉफिट लेना सीखना है। बोले 1794 का आपको 100 रुपए डिस्काउंट दूंगा, 1694 का 1700 का दे दूंगा। प्रॉफिट कमाओ सर, अपनी टीम को प्रॉफिट बनाना सिखाओ। सर जब आपकी टीम पैसे बनाएगी तब आपके साथ जुड़ी रहेगी, जब आपकी टीम को पैसा नहीं आएगा तब आपको छोड़ के जाएगी। तो उसको रिटेल प्रॉफिट भी कमाना सिखाओ। एंड इमोजेंस एक ऐसा प्रोडक्ट आ चुका है जिसका मार्केट में कोई बदल नहीं है।
रेनेटेस नोवा की तरह इमोजेंस का मार्केट में कोई बदल नहीं है सर। 1,000 रुपए प्रॉफिट बनता है, 1,000 रुपया प्रॉफिट। अगर कोई इसको 49-50 का बेच रहा है तो 1,000 प्रॉफिट है सर उसमें। अगर आप किसी को डिस्काउंट भी कर देते हो 2-4-500 रुपए, तो भी 500 रुपया आप रोज कमा सकते हो अगर एक इमोजेंस रोज बेचते हो आप। लोगों को शिद्दत से बात करो, लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। सर ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ऐसा प्रोडक्ट हिंदुस्तान में तो क्या पूरी दुनिया भी नहीं है। अगर आपने 3 पैकेट का ये कोर्स कर लिया, आप सामने से बात करोगे आगे, उनको कॉन्फिडेंस बताओ, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ उनको। सर दिखाओगे तभी जब आप यूज करोगे। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है बिकॉज आई एम यूजिंग एन इमोशन। मैं नोवा यूज करता हूं, मैं कड़ायू यूज करता हूं। जो यूज करेगा उसके अंदर से आवाज अपने आप निकलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द प्रोडक्ट्स। और 1,000 रुपया इमोशन पे बचता है और बचाओ आप। बोलो सर मैं काम कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट है, आप मेरे बहुत नजदीक में आते हो तो आपको मैं 5% डिस्काउंट देता हूं। 5% डिस्काउंट भी दोगे तो भी 600-700 रुपए आपके। अगर आपका रोज का आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है रोज 600 रुपए 700 रुपए कमाने लग जाए रिटेल प्रॉफिट से, तो सोचो सर आप कितने बड़े काम में हो। तो उसका रिटेल प्रॉफिट भी लो। यूजर बनोगे तो ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो रिटेल प्रॉफिट लेना है। और एक बहुत हमारे टीम्स में देखने को मिलता है, एक एटीट्यूड है। बहुत सारी एग्जांपल्स बोर्ड पे भी दे दी गई हैं, मैं उसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमारे आसपास में ना, जिंदगी की बात भी करता हूँ, बिजनेस की बात भी करता हूँ। हमारे आसपास में बहुत, मेरा टॉपिक यहाँ से चेंज है, हमारी जिंदगी में आसपास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। अगर 100 में से 80-90 चीजें अच्छी हैं और कोई 1-2-4 चीजें हैं जो हमारे साथ सही नहीं है, तो हम उन 80-90 चीजों को एंजॉय करने के बजाय हम उस नीड टू बिल्ड एन एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करो। आपको बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए। और अगर आपके पास आसपास में अच्छाइयां हैं तो उस अच्छाई को, एक डॉट लगता है बोर्ड के ऊपर, बहुत मैंने एग्जांपल आपने देखा तो आपको डॉट नजर आता है, व्हाइट बोर्ड सारा बड़ा नजर नहीं आ रहा होता। तो ये एग्जांपल, थोड़ा सा अपना एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जो आप सिचुएशंस में अपने आप को उसमें से पॉजिटिव निकालने वाली मशीन बन जाओ। बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ के अंदर, मेरे चैलेंजेस भी हैं, आपके चैलेंजेस भी हैं, बहुत चैलेंजेस एंड ऑलवेज डिस्कस चैलेंजेस। मेरे को तो ये हो गया, मैं तो मर गया, ये ऑलवेज क्राइंग, हमेशा कंप्लेनिंग में हो। सर आप आसपास, मुझे भगवान ने पोता दिया, मुझे भगवान ने दोता दिया, मैं खुश हूं यार, एंजॉय करता हूं। कल मेरी पीठ पे बैठा हो सारा दिन, उसने मेरे साथ एंजॉय करा हो, आई एंजॉय थिंग्स। चैलेंज नहीं है मेरे पास, क्या मेरे पास चैलेंज है? मेरी अपलाइन ही मेरी लेग को खा गई, चैलेंज है मेरे पास? क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है? फिर से बना दी, दोबारा बना दी। बचित्र सर, चावड़ा सर, सुहास सर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट को आपको मिलेगा आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ आपको मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना कोई भी, दिन रात एक कर देंगे। सही है, प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस है, सर फोकस कहां है? मछली की आंख में तीर मारा अर्जुन ने क्योंकि उसका फोकस मछली की आंख था। साइड के पत्ते, साइड की टहनियां, साइड का जो चीज था वो उसकी प्रॉब्लम्स उसको नहीं दिखी। दैट्स व्हाई ही हिट द बुलआई। सो कहने का मतलब क्या है, हमारे को अपना लर्न हाउ टू लर्न, हमें ये भी सीखना गया है। लोगों को आता ही नहीं है सीखना क्या है, हमें ये भी सीखना है हाउ टू लर्न। हर बात में मैसेज होता है, आप ले क्या रहे हो मैसेज, वो उसमें से नेगेटिव उठा के जा रहे हो या पॉजिटिव उठा के जा रहे हो, ये आपका एटीट्यूड है, ये आपको जिताएगा। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो निकल गए, हमने तो करना ही करना है। 140 करोड़ की बात है, निकल गए हम लोग काम करने के लिए। पकड़ के बैठे हो, ऐसा क्यों किया, नहीं यार, फॉरगेट अबाउट इट, लुक फॉरवर्ड, आगे देखो, आगे की जिंदगी देखो, इसको और बेटर कैसे किया जा सकता है। नेगेटिव थॉट आपकी बॉडी से अच्छा काम करवा ही नहीं पाएगा, पॉजिटिव थॉट आपकी बॉडी से अच्छा काम करवाएगा। आप प्लान अच्छे से दिखाओगे, बात अच्छे से करोगे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी। मुरझाया चेहरा लेके जाओगे तो क्या काम करोगे? तो पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करके पॉजिटिव को पिक करना सीखे। सिचुएशन में से अच्छा कैसे ढूंढ सकते हैं,
मैं वाइफ को किसी ने पूछ लिया भी आप लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड की बात बताते हो, आप ब्लाइंड हो, आप देख नहीं सकते हो, इसमें क्या पॉजिटिव है? तो क्योंकि मैडम मेरे साथ समय से हमेशा मेरे साथ मीटिंग सेमिनार में इकट्ठे गए हम लोग, तो मैडम ने फटाफट बोल दिया, बोले मेरे को अगर नहीं नजर आ रहा तो मेरा हस्बैंड मेरा हाथ नहीं छोड़ता, ये पॉजिटिव है। वो पहले दरवाजा खोल के मुझे गाड़ी की सीट पे बिठाता, फिर अपनी सीट पे बैठने जाता, ये पॉजिटिव है। सिचुएशन तो है हमारे पास, किसके पास नहीं है? सबके पास है। प्रॉब्लम्स ऑलवेज देयर, कभी खत्म नहीं होंगी जिंदगी में प्रॉब्लम्स। कामयाब इंसान की तरह सोचना सीखे। जितने भी कामयाब लोग इंसान हुए हैं वो सिचुएशंस में से निकले हैं। हर आदमी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो जिसको उसकी आवाज की वजह से रेडियो से निकाल दिया गया और पहली पिक्चर उसको गूंगे के रूल में मिली, थिंक अबाउट इट, आज वो देश की आवाज बन गया। नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, तेंदुलकर 16 साल की पढ़ भी नहीं पाया अच्छे से,